नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 15 मार्च को यानी कि आज से 3 दिन बाद जो है वो बिहार में तीसरे चरण यानी कि बीपीएससी के द्वारा टीआरई 3 का परीक्षा लिया जाने वाला है। 87,000 के आसपास सीटों की संख्या है और आपको बता दें कि आयोग के द्वारा 29 फरवरी को ये कार्यक्रम दिया गया था कि 15 और 16 मार्च को ये परीक्षा ली जाएगी। लेकिन बता दें आपको हम कि आयोग के द्वारा फिर से एक नोटिस जारी किया गया और ये बताया गया कि 16 मार्च को होने वाली परीक्षा जो कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं से संबंधित थी उसे अपरिहार्य कारणों से टाल। हमने आपको बताया था कि उस समय जो हमारे सोर्स ने कहा था कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, चुनाव का समय है देश में और ऐसे में कुछ समस्याएं जो है वो आई हैं। जो खबरें निकल के आई उसके मुताबिक कि क्वेश्चन छपाई में कुछ प्रॉब्लम आया, कुछ समय लगा, जिसके कारण जो है कोई प्रॉब्लम ना हो आगे परीक्षा में 16 तारीख वाली परीक्षा को आगे टाल दिया गया। और ये उस समय हमने आपको खबर बताया था कि होली के तुरंत बाद या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक तक जो है ये परीक्षा ले ली जाएगी। लेकिन आपको हम बता दें कि अब जो हमें सूचनाएं मिल रही हैं उससे ये लग रहा है कि परीक्षा जो है लटकने की पूरी संभावना है। यानी कि 16 मार्च को जो अपरिहार्य कारण से टाला गया था परीक्षा, उसके लटकने की संभावना बन रही है। हालांकि अभी हम पूरी तरह से आपको आश्वस्त नहीं करते हैं कि परीक्षा लटक रही है, लेकिन संभावना बन रही है। देखिए, आपको बता दें हम कि जो हमारे सोर्सेज हैं उनका कहना है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो आवासन को लेके है। यानी कि जिलों में जो सेंटर पड़ेगा उसके सीटों की व्यवस्था को लेकर है। और ये कहना है कि 5-6 तारीख तक अगर सीटों की व्यवस्था हो गई, बैठने के लिए जो आवासन की व्यवस्था हो गई, तो हम लोग परीक्षा लेने पर विचार कर सकते हैं। यानी कि अभी कहा जाए लबो-लुआब ये है कि अभी तक आयोग जो है डिसाइड नहीं कर पाया। और आपको हम बता दें, ये अभी आचार संहिता लगा नहीं है, लेकिन 20 मार्च से पहले पूरी संभावना है कि देश में आचार संहिता लग जाएगा और सारी व्यवस्था जो है वो चुनाव आयोग के हाथों में चली जाएगी। सारे जो पर्सनल हैं, जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, वो पूरी तरीके से चुनाव में संलिप्त हो जाएंगे। ऐसे में परीक्षा, इतने बड़े परीक्षा को लेने की संभावनाएं मुझे अब कम लगती है कि अप्रैल में ये हो जाएगा परीक्षा। चुनाव के आयोग के द्वारा आचार संहिता लगने के बाद ये परीक्षा हो जाएगा, इस पर अब प्रश्न चिन्ह लगते हुए दिख रहा है। हालांकि अब बता दें आपको हम कि जो हमारी जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक अब सारा दारोमदार जो है वो आवासन यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट में जो सेंटर बनते हैं उसको लेकर है कि अगर जिलाधिकारी कह दिए सभी जिलों के कि हाँ हम व्यवस्था कर सकते हैं तो ये परीक्षा हो सकती है। लेकिन आपको भी पता है कि चुनाव देश में कितनी बड़ी प्रक्रिया है, लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में सारी व्यवस्था, सारे कर्मचारी जो हैं वो अगले 3 महीने तक चुनाव संबंधित कार्यों में ही बिजी रहेंगे। इसके अलावा बता दें कि आवासन में क्यों समस्या आ सकती है। देखिए, बताएं आपको कि अभी आयोग में कोई भी अस्थायी चेयरमैन नहीं है। 12 फरवरी को अतुल प्रसाद जी रिटायर किए और अध्यक्ष जो होते हैं जनरली देखा जाए तो वो सीनियर मोस्ट आईएएस अफसर होते हैं, रिटायर्ड। और उनकी इतनी पहुंच होती है सरकार तक, सरकार के बड़े अधिकारियों तक कि वो बीच का रास्ता निकलवा लेते हैं। आपने देखा होगा कि जब अतुल प्रसाद जी थे तो ऐसी बहुत बड़ी समस्याएं सब आई जिस समय लगता था कि परीक्षा कैसे लिया जाएगा, कैसे जो है आवासन की व्यवस्था हो पाएगी। लेकिन चूंकि वो सीनियर आईएएस अफसर रहे थे, उनके सरकार में बड़े बड़े अधिकारियों तक पहुंच रही है, उनके बैचमेट रहे हैं, जूनियर रहे हैं, तो वो जो है अपने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करवा लेते थे। लेकिन आपको बता दें कि अभी चेयरमैन नहीं है और सदस्य की बदौलत जो है वो अभी बीपीएससी चल रहा है, वो अभी रूटीन काम वही देख रही हैं दीप्ति कुमारी जी। तो ऐसे में अस्थायी अध्यक्ष के न रहने के कारण भी समस्या आ रही है और जिसके कारण भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि आवासन में दिक्कत। और इस तरह भी आप देखिए, जब चुनाव आचार संहिता लग जाता है तो जितने भी अधिकारी हैं, सीनियर अफसर हैं, वो सरकार के कंट्रोल से निकलकर इलेक्शन कमीशन के हाथों में चले जाते हैं और उनकी प्राथमिकता है चुनाव लेना। तो पूरी संभावना
बन रही है कि 16 मार्च को होने वाली परीक्षा जो है वो लटकेगी ही लटकेगी। हालांकि ये हमारे सोर्स की खबर है, इस पर आप पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते हैं। आयोग ने पहले कहा था और अभी भी आयोग का कहना है, जो हमारे सोर्सेज हैं उनका, कि अगर हमें 5-6 अप्रैल तक आवासन की सुविधा मिल जाएगी तो हम परीक्षा करा लेंगे। और हो सकता है कि सरकार जो है, बिहार सरकार ये जोर दे कि बहुत बड़ी बहाली है और इसका फायदा चुनाव में होना है, तो हो सकता है कि वो अप्रैल में चुनाव या परीक्षा आपके ले ले। तो इसलिए आप तैयारी में लगे रहें। लेकिन जो छात्र हमें फ़ोन कर रहे हैं, हमारी वीडियोज़ पर कमेंट कर रहे हैं कि परीक्षा को लेकर क्या अपडेट है, उन्हें हम बता दें कि परीक्षा पर जो है वो प्रश्न चिन्ह तो लगा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम आशा करेंगे कि जिस तरह 2 शिक्षक बहालियाँ बिहार में जल्दी-जल्दी पूरा किया गया, उसी तरह इसे भी समय रहते पूरा किया जाए, ताकि बड़ी संख्या में छात्रों को रोजगार मिले और उन्हें बिहार में शिक्षक बन के जॉब करने का मौका मिले। तो देखिए क्या इस पर अपडेट आता है, लेकिन आपको हम बता दें कि संभावनाएं जो है थोड़ी बहुत कम होते दिख रही है कि अप्रैल में ये परीक्षा हो पाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।